Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा channel NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 के केमिस्ट्री की और आज जो हमारा चैप्टर का नेम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। और आज हम यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे वो है मोल संकल्पना। आज हम यहाँ पर करेंगे मोल संकल्पना। मोल संकल्पना आज हम यहाँ पर करेंगे फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर हम यहाँ पर देखेंगे वैज्ञानिक संकेत। सेकंड नंबर पर हम यहाँ पर वैज्ञानिक संकेत देखेंगे। ओके, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर वन बाय वन इस पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला हमारा जो है यहाँ पर मोल संकल्पना है। मोल संकल्पना जो है इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोल कंसेप्ट। इसको बोलते हैं मोल कंसेप्ट। ओके, और सबसे पहले जो मोल शब्द दिया था, मोल शब्द जो सबसे पहले बताया था, सबसे पहले मोल शब्द जो है किसने बताया था, वो बताया था विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने। विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने हमें सबसे पहले मोल शब्द बताया था। ओके, और एक मोल यानी कि एक मोल बराबर होगा, एक मोल बराबर क्या होगा, एक मोल में चाहे वो परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे क्या हो, परमाणु हो, अणु हो, आयन हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, या फिर कण हो, किसी चीज के कण हो। ओके, कितने होंगे वो होंगे, उनकी संख्या होगी 6.022 10⁻23। यानी कि एक मोल में कितने परमाणु होंगे, परमाणु होंगे 6.022 10⁻23। अणु कितने होंगे, अणु भी इतने ही होंगे, आयन भी इतने ही होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कण भी इतने ही होंगे। ओके, और यहां पर हम बात करें एक मोल बराबर क्या होगा, दिया हुआ द्रव्यमान। एक मोल बराबर दिया हुआ द्रव्यमान। ओके, बट्टे मोलर द्रव्यमान। क्या होगा, मोलर द्रव्यमान ये होगा। या फिर हम यहां पर बात करें मोल बराबर क्या होगा, मोल बराबर होगा यहां पर, मोल बराबर होगा यहां पर कणों की संख्या बट्टे अवोगाद्रो संख्या, बटे अवोगाद्रो संख्या। यानी कि जब हमें कण दिए गए हों, बोला गया हो कि इतने कण दिए गए हैं और कितने मोल होंगे इतने में, तो क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूला कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। ओके,
अवोगाद्रो नंबर को हमेशा Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे दिखाया जाएगा? इसको Na से दिखाया जाएगा। और इसका जो मान होगा वो होगा 6.022 10 की पावर 23, यानी कि एक अवोगाद्रो नंबर बराबर कितना होगा? ये होगा 6.022 10 की पावर 23। ओके, तो यहां पर हम इसके फॉर्मूले लिखते हैं। मोल को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? n से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, यहां पर दिया हुआ द्रव्यमान किससे करेंगे? हम m से करेंगे। और मोलर द्रव्यमान हम किससे करेंगे? कैपिटल M से। ये हुआ। ऐसे ही हमारा यहां पर n से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? हम n से रिप्रेजेंट करते हैं हम मोल को, स्मॉल n से। ओके, कणों की संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। अवोगाद्रो संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। ओके, तो ये फॉर्मूले हैं, इसको नोट कर लीजिए। अभी तक हमने यहां पर जो बात की वो द्रव्यमान को मोल में बदलने की, कणों को मोल में बदलने की। अब हम यहां पर आयतन के लिए करेंगे, गैस के आयतन के लिए। इसके गैस का जो आयतन है ना, आयतन, गैस के आयतन के लिए करेंगे। इसको मोल में कैसे चेंज करेंगे? तो यहां पर होगा 1 मोल, 1 मोल बराबर यहां पर होगा हमारा मोल बराबर दिया हुआ गैस का आयतन बट्टे 22.7 लीटर। यहां पर जो हमें क्या दिया होगा? गैस का आयतन दिया हुआ। किस पे दिया होगा? वो होना चाहिए हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहे हैं हम यहां पर। और यहां पर क्या होगा? 1 मोल बराबर, यहां पर m इक्वल मोल बराबर जो ये आयतन है। अगर हम यहां पर बात करें कि किस पर होगा, अगर हम ये ओल्ड सिस्टम पर बात करेंगे, पुराने सिस्टम पर बात करेंगे, यानी कि अगर हम यहां पर गैस का जो आयतन लेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर किस में होगा? टेम्परेचर को हमेशा सेल्सियस में मेजर करते हैं। ओके, सेल्सियस में मेजर करेंगे। और प्रेशर को हम क्या में मेजर करते हैं? प्रेशर को हम एक तो हम किस में करते हैं? बार में मेजर करते हैं। और सेकंड जो है, प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर पर भी हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जहां पर दो चीज में हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। अगर यहां पर ये गैस का आयतन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर यहां पर ये जो प्रेशर है, प्रेशर जो दिया गया है, अगर प्रेशर हमारा बार में दिया गया होगा, प्रेशर किस में दिया गया हो? बार में दिया गया होगा। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो प्रेशर है ये किस में होगा? बार में होगा। प्रेशर किस में होगा? ये बार में। ओके, बार में होगा ये प्रेशर। तो यहां पर हम जो यूज करेंगे वो करेंगे 22.7। ओके, अगर ये यहां पर बार के अलावा यहां पर दिया हुआ मोल बराबर दिया हुआ गैस का आयतन, अब ये किसमें होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ये हमें एटमॉस्फेयर में दिया गया होगा। किसमें होगा? ये एसटीपी जो है किसमें होगा? एटमॉस्फेयर में होगा। तो हम यहां पर ये
22.7 नहीं लेंगे, यहां पर हम लेंगे 22.4। क्या लेंगे? 22.4 लेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि एक मोल बराबर गैस का आयतन कितना होगा? ये होएगा 22.7 लीटर। जब प्रेशर किस में होगा? प्रेशर क्या में होगा? यहां पर बार में होगा। ओके, और जब ये प्रेशर क्या में होगा? एटमॉस्फेयर में होगा, तो यहां पर होगा 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। जब प्रेशर क्या में होगा? ये प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया गया होगा। किसमें दिया गया होगा? एटमॉस्फेयर में प्रेशर दिया गया होगा। ओके, तो तब ये क्या होगा? तब ये 22.4 होगा, और जब ये किसमें दिया गया? बार में दिया गया, 22.7 लीटर होगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें यहां पर दिया गया है, निम्न को मोल में बदलिए। यहां पर जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें बोला गया है कि निम्न को हमें मोल में चेंज करना है। फर्स्ट है हमारा 52 ग्राम हीलियम। 52 ग्राम हीलियम को हमें क्या में चेंज करना है? मोल में चेंज करना है। द्रव्यमान मोल प्राप्त कीजिए। किसमें चेंज करना है? द्रव्यमान मोल में। ओके, तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे मोल बराबर दिया हुआ द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान अब यहां पर मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। दिया हुआ द्रव्यमान क्या होगा? हमारा m होगा, और मोलर द्रव्यमान भी हमारा क्या होगा? m होगा। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर हमें क्या दिया गया है? मास दिया गया है, यानी कि हमें दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? हमारा यहाँ पर दिया हुआ द्रव्यमान है हमारा यहाँ पर 52 ग्राम। ओके, कितना है? 52 ग्राम है। यहाँ पर हमें पता है मोलर द्रव्यमान, हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? हीलियम का मोलर द्रव्यमान होगा 4। हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना हुआ? 4 होगा। ओके, तो यहां पर आएगा हमारा n बराबर 52/4। 52/4 इसको क्या कर देंगे? हम कैंसिल कर देंगे। तो कितने टाइम जाएगा? 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। कितने टाइम जाएगा? ये 13 बार जाएगा ये 4 से। तो यहां पर हम लिखेंगे 52 ग्राम हीलियम में 13 मोल होंगे। कितने मोल होंगे? 13 मोल होंगे। दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? हमारा 52 है। ओके, हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना हुआ? हीलियम का मोलर द्रव्यमान 4 होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? दिया हुआ द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। दिया हुआ द्रव्यमान हमने क्या लिया? 52। मोलर द्रव्यमान कितना है? 4। इससे हमने क्या किया? इसको डिवाइड किया, भाग दिया, तो कितना आया? 13। तो 52 ग्राम हीलियम में कितना हुआ? 13 मोल होंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे हम यहां पर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? 12 × 0, ये हमारा 12.044 × 10⁻23 हीलियम में कणों की संख्या ज्ञात करनी है मोल में, यानी कि कितने मोल होंगे। यहां पर 12.044 × 10⁻³ में कितने मोल होंगे, ये हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर कण दे रखे हैं,
और क्या करना है, हमें मोल प्राप्त करने हैं। कणों की संख्या दे रखी है, हमें क्या करना है, मोल ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे मोल बराबर मोल बराबर मोल बराबर दी गई कणों की संख्या, कणों की संख्या, दी गई कणों की संख्या बट्टे अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो अवोगाद्रो संख्या। ओके, अवोगाद्रो संख्या। तो यहां पर हो जाएगा n बराबर n क्या हुआ, यहां पर दी गई कणों की संख्या बट्टे अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर क्या है हमारा, Na। अवोगाद्रो नंबर क्या है हमारा, Na। तो यहां पर होएगा, यहां पर हम लिखेंगे कितना है, दी गई कणों की संख्या में 12.044 इंटू 10 की पावर 23 बट्टे अवोगाद्रो नंबर कितना होता है, ये होगा Na बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, कितना होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहां पर लिख देंगे हम ये हम क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, कितने टाइम जाएगा ये, 6 2 या 12, 6 दूनी 12, यानी कि 2 बार। तो हम यहां पर लिखेंगे कि 12.044 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम में कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे। कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए। यहां पर आगे हमें दिया गया है, निम्नलिखित में द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान का परिकलन किया जाए। ठीक है, क्या निकालना है, यहाँ पर द्रव्यमान निकालना है, परिकलन कीजिए। यहाँ पर बोला है निम्नलिखित में द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। इसका परिकलन करना है हमें, यहाँ पर हमें करना है द्रव्यमान निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमें मोलों की संख्या दे रखी है। मोल कितने हमारे यहाँ पर, फर्स्ट वाले में n दे रखा है हमें, n यानी कि मोलों की संख्या दे रखी है। मोल कितने हैं हमारे यहाँ पर, मोल है हमारे यहाँ पर 0.5 मोल। मोल कितने हैं यहाँ पर हमारे 0.5 मोल से। और कौन सी गैस है, गैस यहाँ पर हमें दे रखी है N2 गैस यहाँ पर हमें दे रखी है। और बोला गया है कि अणुमोल द्रव्यमान ज्ञात करना है। किसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, अणुमोल। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि मोल बराबर क्या होगा, मोल बराबर होगा यहाँ पर दिया हुआ द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये मोलर द्रव्यमान क्या है हमारा, ये है। और नंबर ऑफ मोल्स भी हमें यहाँ पर दे रखे हैं। दोनों चीज हमें यहाँ पर नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना हुआ, 14। ओके, अब यहाँ पर क्या है, अणु मोलर द्रव्यमान बोला गया कि यहाँ पर कितने हुए हैं, यहाँ पर 2 परमाणु जुड़कर एक अणु बना है। तो हम इसकी क्या कर देंगे, यहाँ पर इंटू कर देंगे, कितना आएगा ये 28। तो यहाँ पर मोलर द्रव्यमान कितना आया, जो हमारा मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान कितना आया हमारा यहाँ पर 28 आया। मोलर द्रव्यमान कितना आया हमारा यहाँ पर 28 आया। तो यहाँ पर हमारा क्या है, मोलर द्रव्यमान भी हमें पता है और मोलों की संख्या भी हमें पता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा होएगा द्रव्यमान बराबर मोल
मोलों की संख्या गुणा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ओके, क्या करेंगे हम यहाँ पर, हमें द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मोलों की संख्या गुणा मोलर द्रव्यमान। क्योंकि जब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना होगा, तो ये इधर आ जाएगा और इन दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा हमारा m इक्वल मोलर द्रव्य, यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी दी है, मोलों की संख्या हमें यहाँ पर दी गई है 0.5 गुणा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कितना है हमारा यहाँ पर, मोलर द्रव्यमान है हमारा यहाँ पर 28, तो इसकी गुणा कर देंगे 28 की। जब हम 28 की गुणा 0.5 से करेंगे, यानी कि 0.5 से करेंगे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 14। कितना आएगा, 14। यानी कि यहाँ पर जो हमारा क्या आया, द्रव्यमान आया, अणु द्रव्यमान जो आया, हम यहाँ पर जो हमारा द्रव्यमान आया, द्रव्यमान कितना आया, द्रव्यमान आया हमारा यहाँ पर 14, यानी कि 14 ग्राम। कितना आया, 14 ग्राम। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड में हमें दिया गया है यहाँ पर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नाइट्रोजन जो N2 है, इसमें क्या करना है, हमें अणु की संख्या द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसका भी हमें क्या करना है, यहाँ पर द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, अणुओं की संख्या दी गई है। यहाँ पर हमें मोल नहीं बताए गए कि कितने मोल हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मोल में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मोल में बदलेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा n इक्वल n/n, यानी कि ये n क्या है, यहाँ पर ये n है नंबर ऑफ मोल, यानी कि मोलों की संख्या, और ये दिए हुए अणुओं की संख्या जो ये n है। कैपिटल N जो है, कैपिटल N से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं दिए हुए जो हमारे क्या है, पार्टिकल्स हैं, कण हैं, अणु हैं, उनकी संख्या बटे अवोगाद्रो नंबर। तो यहाँ पर हम करते हैं n बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बट्टे अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, कितना आया, यह आया। इससे हम कैंसिल करेंगे इसको, तो कितने टाइम जाएगा, यहाँ आएगा नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 1 मोल्स आएगा। ओके, कितने आएंगे, 1 मोल्स आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स पता लगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा मोल बराबर यहाँ पर हम इसको लिखेंगे n इक्वल स्मॉल m, यानी कि स्मॉल m क्या हुआ, दिया हुआ द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान। ओके, तो यहाँ पर हमारे n इक्वल कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 मोल्स आया। दिया हुआ द्रव्यमान क्या करना है, हमें दिया हुआ द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। मोलर द्रव्यमान N2 का मोलर द्रव्यमान कितना हुआ, N2 का मोलर द्रव्यमान हुआ 28 होगा। ओके, कितना होगा, 28 होगा। तो यहां पर आएगा हमारा जो द्रव्यमान बराबर नंबर ऑफ मोल, यानी कि मोलों की संख्या गुणा मोलर द्रव्यमान। यहां पर हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल, यानी कि मोलों की संख्या गुणा मोलर द्रव्यमान। तो यहां पर हमारा हो जाएगा मोलर, ये मोल कितने हैं, यहाँ पर मोल है हमारे, यहाँ पर कितने मोल है, 1 मोल है, गुणा मोलर द्रव्यमान कितना है हमारा, यहाँ पर 28 है। तो इसकी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो
दिया हुआ द्रव्यमान कितना आया, दिया हुआ द्रव्यमान आया 28, कितना आया 28 ग्राम। इसको नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें क्या करना है, कणों की संख्या ज्ञात करनी है। यहां पर हमें दिया गया है 46 ग्राम सोडियम। सोडियम कितना है हमारा, यहाँ पर 46 ग्राम दिया गया है और हमें क्या करना है, इसमें कणों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल बराबर, नंबर ऑफ मोल बराबर दिया हुआ द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मोल में चेंज करेंगे। अब एक मोल बराबर, एक मोल में कितने कण होंगे, एक मोल में कण होंगे 6.022 10 की पावर 23 कण। कितने कण होंगे, एक मोल में कितने कण होंगे, एक मोल में कण होंगे, एक मोल में कितने कण होंगे, ये होंगे 6.022 10 की पावर 23 कण होंगे। और इन कणों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम Na अवगैद्रो नंबर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनटू Na अवगैद्रो नंबर। ओके, तो यहां पर हम करेंगे नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल बराबर, नंबर ऑफ मोल बराबर दिया हुआ द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान कितना है सोडियम का 46 है। ओके, यहां पर दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, यहां पर 46 है। और उसके बाद मोलर द्रव्यमान, सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, सोडियम का मोलर द्रव्यमान होगा 23। कितना होता है 23 बटे 23 इंटू गुणा करेंगे किससे, अवगैद्रो नंबर। अवगैद्रो नंबर क्या है हमारा 6.022 10 की पावर 23। एक मोल में कितने कण होंगे, एक मोल में कण होंगे 6.022 10 की पावर 23 कण होंगे। कितने कण होंगे, 6.022 10 की पावर 23 कण होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, n इक्वल इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा हमारा कितने टाइम का आएगा, 2 टाइम, 2 इंटू किससे करेंगे 6.022 10 की पावर 23 से हम क्या कर देंगे, इसकी इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर ये आएगा n इक्वल नंबर ऑफ मोल बराबर कितना आ जाएगा, 2 की गुणा ऐसे करेंगे 4, फिर 2 की गुणा से करेंगे 4, 0 पॉइंट, तो पॉइंट 2 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा 12 इंटू 10 की पावर 23। तो कितना आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 42 ग्राम सोडियम में, 42 ग्राम सोडियम में, सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। सोडियम में कितने कण होंगे, यहां पर कितने कण होंगे, यहां पर जो कण होंगे हमारे, ये जो कणों की संख्या है, कण कितने होंगे, ये कण होंगे, ये आएंगे हमारे यहाँ पर कणों की संख्या 42 ग्राम सोडियम में कितने, ये आएंगे 12.044 इंटू 10 की पावर 23 कण होंगे। कितने कण होंगे, इतने कण आएंगे, इसको नोट कर लीजिए। जो सेकंड क्वेश्चन हमें यहां पर दिया है, सेकंड नंबर पर हमें बोला गया है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, ये क्या है, अणु है। ऑक्सीजन का क्या है, ये अणु है। अणु में कितने कणों की संख्या होगी, तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, यहां पर हमें द्रव्यमान दिया गया है। दिया हुआ द्रव्यमान कितना है हमारा, यहाँ पर 8 ग्राम है। ओके, ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन का जो मोलर मास है कितना होता है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, 16 होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर ये अणु है, यहाँ पर इसमें 2 परमाणु जुड़े हैं तो कितना होगा
16 दूनी 32, 16 दूनी 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का कितना होगा 16 होगा। अब यहाँ पर 2 जुड़े हैं तो कितना हो जाएगा 32 होगा। तो यहाँ पर जो हमारा मोलर द्रव्यमान आया, मोलर द्रव्यमान कितना होगा हमारा यहाँ पर 32 होगा। ओके, कितना होगा 32 होगा। अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर कितना होगा हमारा यहाँ पर, अवोगाद्रो नंबर होगा 6.022 10 की पावर 23। अवोगाद्रो नंबर कितना होता है, अवोगाद्रो नंबर होगा ये 6.022 10 की पावर 23। तो यहां पर हम इसको सोल्व करते हैं। यहां पर आएगा नंबर ऑफ मोल बराबर दिया हुआ द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान गुणा अवोगाद्रो नंबर। तो यहां पर आएगा Na बराबर, यह आएगा नंबर ऑफ, ये हमारे क्या आएंगे यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आएंगे ये आएंगे Na बराबर ये 8 गुणा मोलर द्रव्यमान कितना है इसका 32, मोलर द्रव्यमान कितना है 32 गुणा 6.022 10 की पावर 23। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे 6.022 10 की पावर 23। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे, यानी कणों की संख्या कितनी आएगी यहां पर। यहां पर हम इसको क्या करेंगे, इसको भाग देंगे इस 4 से, तो यहां पर आ जाएगा ये 4 एकम 4, यहां पर 2 दशमलव लगाया, यहां पर आएगा ये 4 पंजे 20। ओके, फिर हम क्या करेंगे यहां पर इसको उतारेंगे, ये 20 का 20 कट जाएगा, फिर हम इसको उतारेंगे तो ये जाएगा हमारा यहाँ पर 4 पंजे 20, फिर ये 1 बच जाएगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर ये हमारा आएगा 1.55, कितने पार्टिकल्स आएंगे, ये कितना आएगा हमारा यहाँ पर, क्या आएगा 1.55। ओके, कितना आएगा ये 1.55, कितना आएगा, ये आएगा 1.55 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि 8 ग्राम O2 में कितने कणों की संख्या होगी, कणों की संख्या बराबर आएगी, कितने कणों की संख्या आएगी, ये आएगी 1.55 इंटू 10 की पावर 23। कितनी आएगी, ये आएगी, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम यहां पर देखते हैं अगला जो वो है हमारा वैज्ञानिक संकेत। वैज्ञानिक संकेत। अब ये वैज्ञानिक संकेत क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारे जो कुछ मेजरमेंट करते थे साइंटिस्ट, तो वो उनकी जो कैलकुलेशन थी बहुत बड़ी हो जाती थी, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती थी। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें प्लैंक स्थिरांक की, या प्लैंक कांस्टेंट, या प्लैंक संख्या, जो प्लैंक संख्या है उसकी बात करें
तो वो कितनी बड़ी थी, बहुत बड़ा नंबर हो जाता था। जैसे कि वो जाती थी हमारी 6, वो जो था हमारा बहुत बड़ी क्या थी, एक नंबर था, एक बहुत बड़ी संख्या थी। यहाँ पर हम किसी और नंबर को देखते हैं, जैसे कि हम बात करें कि 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बहुत सारी जीरो लगी हुई थी। तो ऐसी जो नंबर्स था उसको क्या था, लिखने में और समझने में बहुत ज्यादा वैज्ञानिकों को क्या होता था, वैज्ञानिकों को और जो हम स्टूडेंट्स हैं, हम जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक तरीका निकाला जिसको वैज्ञानिक संकेत कहते हैं। वैज्ञानिक संकेत में क्या है, हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं n इंटू 10 की पावर n। अब यहां पर जो n है, ये n जो है इसको बोलते हैं हम चर घातांक। ये क्या है हमारा, चर घातांक है। और जो ये n है, कैपिटल N है, इसको हम बोलते हैं यहां पर डिजिट। क्या बोलते हैं इसको, डिजिट बोलते हैं। तो यहां पर जैसे कि हमें ये नंबर दिया गया है, जैसे कि हम यहां पर क्या ले, यहां पर हम देखते हैं लाइट की जो स्पीड है, लाइट की स्पीड कितनी है, वो 0 इंटू 10 की पावर 8 है। नहीं, ये 3 इंटू 10 की पावर 8। लाइट की जो स्पीड है क्या है, प्रकाश की जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल कितनी है, ये प्रकाश की चाल है 3 इंटू 10 की पावर 8। ये क्या है, प्रकाश की चाल है। तो यहां पर क्या था, ये 3 और इसके बाद में हमने क्या लगाया 8, ये 0 लगा दी। ये कितनी जीरो आई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी बहुत सारी जीरो जो थी लगी हुई थी। तो यहाँ पर जैसे हमने क्या लिया, एक नंबर लिया 12, ये 0 0 0 0 0 0 0 0, ये जो जीरोस हैं हमारी, इसमें क्या होगा कि जो 12 है ये तो हमारी डिजिट हुई, 12 क्या है हमारी डिजिट है, तो डिजिट लिखा हमने 12। अब जितनी भी ये हमारी जीरोस हैं ये क्या है, इंटू 10 की पावर, 10 की पावर, अब कितनी जीरो हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे एक जीरो तो ये 10 में लगी हुई है। अब एक जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आएगा 10 की पावर 11। यहाँ पर इस नंबर में जो n है, n कितना हुआ हमारा, n जो हुआ हमारा 12 हुआ, और ये जो कैपिटल n है यानी कि चर घातांक है, चर घातांक कितना हुआ हमारा यहाँ पर 11 हुआ। ओके, और ये क्या है हमारी 10 की पावर है। इसी तरह से जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल जो है हमारी वो है 3 इंटू 10 की पावर 8। यहां पर जो n है यानी कि डिजिट है वो कितनी है 3 है, और जो हमारा चर घातांक है, चर घातांक कितना है हमारा यहाँ पर 8 है। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक संकेत बोलते हैं, वैज्ञानिक संकेत इसको हम बोलते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आगे का जो डिस्कशन है हमारा वो हम अगली क्लास में करेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।